जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर के आई हूँ। ये कथा एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। तो आप लोग इस कथा को पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिली जुली कहानियां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी इस प्रकार से है। एक बूढ़ा बुढ़ऊ थे, उनका एक बेटा और बहू थे और एक पोता और एक पोती थे। तो जो बुढ़ऊ थे वो सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, उनको पेंशन मिलती थी। और बुढ़िया माई जो थी वो अपना घर की सारी व्यवस्था देखती थी, किचन की सारी व्यवस्था देखती थी। अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई थी, वो बहू से ज्यादा काम खुद करती थी किचन का। बुढ़ऊ जो थे वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, तो उनको खाने में कम से कम 2 सब्जियां, सलाद, दही, अचार, पापड़, दाल चावल सब कुछ चाहिए होता था। तो अपनी सारी व्यवस्था वो करते थे और जो बुढ़िया माई थी वो सारी व्यवस्था करती थी। घर के सभी लोग खाते पीते थे, अच्छा खासा उनका परिवार था। तो एक दिन उनकी बहू ने कहा कि अम्मा, आप तो बहुत दिनों से ऐसे कर रही हैं और अब आपकी उम्र हो गई है आराम करने की, तो अब आप सारी जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं सारी जिम्मेदारी देखूंगी और आप आराम कीजिए। तो बोली, अरे इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ बहू, अभी मैं सारा काम कर सकती हूँ, जब हो जाऊंगी तो फिर दे दूंगी। तो उनका बेटा भी बोला, अरे अम्मा क्या बात है, अब बहू जब कह रही है तो बहू को जिम्मेदारी दे दो ना, क्या करना है, अब इतने दिन से तो जिम्मेदारी देख रही हो, भजन कीर्तन करो, अपना अपने पोती पोतियों के साथ खेलो, तो आराम करो। तो जो बुढ़ऊ थे वो भी कहने लगे कि हाँ बच्चे सही तो कह रहे हैं, अब तुम्हारे तो आराम के दिन आ गए ही हैं, अब जब बहू है करने वाली तो क्यों परेशान होती हो। तो जब सबने कहा भाई, उन्होंने कहा ठीक है, अपनी चाबी वगैरह दे दिया अपनी बहू को। अब बहू ने तो कुछ दिन ठीक ठाक व्यवस्था चलाया, जैसे चल रहा था, 2 सब्जी, दाल, पापड़, अचार, दही सब कुछ कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज आने लगा। कभी सलाद नहीं देती थी तो कभी दही नहीं देती थी, तो कभी पापड़ नहीं देती थी, कभी एक ही सब्जी बना देती थी। और जब बुढ़िया कहती कि बहू आज ऐसा क्यों है, तो बोल देती थी कि आज नहीं कर पाई, अब उठने में थोड़ा लेट हो गया। तो कभी बोलती थी कि ये बच्चे हैं परेशान कर रहे थे इससे लेट हो गया, नहीं बन पाया। अपना यही वही सब कुछ कह देती थी, पढ़ा देती थी। और बुढ़ऊ जो थे भाई खाने के शौकीन थे, तो बोलते थे तुम करती थी तो सब मिलता था, अब तो सब मिल नहीं रहा है। तो बूढ़ा कहने लगी कि अब क्या करें, अब सभी ने तो हमको मना कर दिया, तो अब बहू देख रही है तो भाई देखने दो। तो ऐसे ऐसे समय बीत रहा था। तो एक दिन की बात है कि जो बुढ़िया माई का बेटा था ऑफिस से आया, तो बोलता है अपनी पत्नी से कि आज जो तुमने मटर पनीर की सब्जी दिया था उसमें नमक थोड़ा कम था और वो मसाले भी कम थे, टेस्ट नहीं आया। अब वो सन्न रह गए, वो जान गए कि अब तो बूढ़ा बुढ़ऊ सब सुन लिए कि ये मटर पनीर लेके गया था। वो यही करती थी कि सब कुछ बनाती थी, अपना अपने कमरे में ले जाकर खाती थी शुरू से ही, और अपने बच्चों को भी खिला देती थी। और पति अपना ऑफिस जाता था तो उसको दे देती थी, सुबह 8 बजे तक निकल जाता था, खिला देती थी और टिफिन दे देती थी। तब तक बूढ़ा बुढ़ऊ अपना नहा धो के आते थे तो देखते ही नहीं थे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो जब बुढ़ऊ के बेटा ने ऐसा कहा तो बहू उनको आंख तरने लगी। तो कही कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, किसी और की टिफिन का खाए होगे, मैंने कहाँ दिया था। तो बूढ़ा बुढ़ऊ भी कहने लगे, हाँ बेटा, आज तो सिर्फ दाल रोटी ही मिली थी, आज तो सब्जी बनी ही नहीं थी। अब वो समझ गया कि लग रहा है कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही, छिपाने की बात कर रही है, तो भी उसी की तरफ से अपना बात बना लिया। वो बोल रहा है कि हाँ अरे मैं तो भूल गया था, वो तो दूसरे की टिफिन का मैंने खाया था। लेकिन अब कोई इतना बेवकूफ तो होता नहीं है, बूढ़ा बुढ़ऊ समझ गए कि ये बेटा भी झूठ बोल रहा है। तो उन लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ। लेकिन बुढ़ऊ थे, कहे कि जब तक आंख से ना देखो तब तक भरोसा मत करो, हो सकता है हम लोगों की गलतफहमी हो, ऐसा थोड़ी ना कोई करेगा कि घर में बना के अपना खाएंगी और हम लोग को नहीं देंगी। वो भी मैं पेंशन के सारे पैसे दे देता हूँ, साग सब्जी भी मैं लेकर आता हूँ, फल लाता हूँ, उसके बावजूद मुझे क्यों नहीं देगी भाई। हो सकता है गलतफहमी हो। लेकिन बूढ़ा के मन में शक पैदा हो गया था, तो अपना निगाह लगा कर रखी थी। एक दिन की ऐसे बात है कि उनकी बहू ने अपना सारा खाना बनाया, वे लोग नहाने गए थे, गंगा नदी पर नहाते थे। तो वहीं पर मंदिर वंदिर सब था, औसान माता का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर था, दुर्गा मैया का मंदिर था।
तो सब वहाँ पूजा अर्चना करने में टाइम लग जाता था, तो ये लोग लौटते थे 10 बज जाता था। तब आते थे तो अपना जो देती थी वही अपना खा लेते थे बूढ़ा बुढ़ऊ। तो उस दिन भी ऐसे हुआ, तो अपना वो सब्जी पूड़ी खीर सब कुछ बनाई थी, और दो दो सब्जियां सब अच्छे से बनाई थी, और अपने पति को दे दी, बच्चों को खिला दी, और अपना ले जाकर कमरे में रखाई, वो बूढ़ा बुढ़ऊ के लिए वही दाल रोटी। तो फिर क्या हुआ कि बूढ़ा आई तो जब खाना वो परोसने के लिए बोली, तो वो चुपचाप से पहले सीधे चली गई बहू के कमरे में। बहू कमरे में गई तो देखी वहां सबको ढक ढाक के रखा हुआ था, और बहू ने देखा ही नहीं, वो रसोई में थी, खाना परोस रही थी कि मेरी सास गई है देखने। और वहां वो देखी, चुपचाप वहां से चली आई, कुछ बताई, बोली नहीं, सिर्फ अपने बुढ़ऊ से बोली कि ऐसी ऐसी बात है, जो कह रहे थे कि हम लोग की गलतफहमी है, गलतफहमी नहीं है, सचमुच में मेरी बहू ऐसे ही कर रही है। अब दोनों को बहुत ही कष्ट हुआ, तो वो दोनों लोग अपने मन में उन्होंने विचार किया कि अब इस घर में हम लोग नहीं रहेंगे, अब इस घर को ही त्याग देंगे, जहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे लिए कोई प्यार नहीं है, भले ही हम ही लोग का बनाया हुआ घर है, वही लोग रहें, हम लोग चले जाएंगे। तो अब घर से निकल गए बिना बताए, बहू बेटे को कुछ भी नहीं पता कि माँ बाप कहाँ गए हैं। घर से निकल गए तो फिर वही नदी के किनारे जो औसानी मैया का मंदिर था, वही मंदिर में जा करके दोनों लोग रहने लगे। अब वहीं अपना रहते थे, पेंशन का पैसा आता ही था, उसी से अपना खाते पीते थे, और वहां दान पुण्य करते थे, जो भी गरीब आता था सबको देते लेते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर भी इनको अपने परिवार की कमी तो खली रही थी, भाई बेटा बहू है, नाती पोते हैं, उसके बावजूद अकेले रह रहे हैं, किसी से मिल नहीं पाते हैं, ये बचपन की यादें हैं सब। अम्मा है, माँ का दिल है, बाप का दिल है, तो तड़प रहा था। एक दिन ऐसे ही भाई बुढ़िया माई वहां बैठ के खूब रो रही थी। अब उनको रोते हुए औसानी मैया ने देखा, तो तुरंत वो एक बुढ़िया माई का वेश बना करके आई, और फिर पूछने लगी, क्या बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है। तब वो अपनी सारी कहानी बुढ़िया माई बता दी औसानी माई को। औसानी माई ने कहा कि आप परेशान मत हो, औसान माता आपका सब कल्याण करेंगी, अगर आप औसान माता के ऊपर भरोसा रखती हो, परेशान मत हो। कहीं हाँ औसान माता के ऊपर तो भरोसा है, तो कहीं हाँ तो फिर परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहू बेटे भी सुधर जाएंगे, और आ करके मान सम्मान से आपको ले जाएंगे। कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस औसान माता का भरोसा मत छोड़ना, कहीं औसान माता ही की तो भरोसा है। इधर औसान माता गई अदृश्य शक्ति बनकर उनके घर, हो तो बहू बेटे अपना यही बात कर रहे थे कि बूढ़ा बूढ़ऊ तो घर छोड़कर चले गए, पेंशन का पैसा आता था तो कम से कम काम चलता था, और घर छोड़कर चले गए। अभी भी ऐसे ही बोल रहे थे, केवल पैसे की उन लोग को पड़ी थी, ये नहीं था, अब तो अपना ही जो कमाई उसी का खर्चा चल रहा है, अब कैसे क्या होगा। तब तक औसान माता गई अदृश्य शक्ति में, और डंडे से दोनों लोग को तड़ाक तड़ाक मारी, चार चार छह छह डंडा सबकी पीठ में दोनों के। अब दोनों छुछिया के रह जा रहे हो, तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुमने देखा मेरे पीछे कौन था, किसने मारा। अब दोनों ने कहा नहीं मैंने नहीं देखा, और न पति पत्नी दोनों लोग बोल रहे नहीं मैंने नहीं देखा। तो कहे मार कौन रहा भाई, अब डंडे की चोट तो लग रही, लेकिन मार कौन रहा समझ नहीं आ रहा, दिखाई कोई नहीं दे रहा, मार पड़ी जा रही है, और जो डंडे का निशान है वो भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। तभी लोग तंग आ गए, परेशान हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे भाई तुम भूत हो, प्रेत हो, देवता हो, देवी हो, कौन हो, जो भी हो, अदृश्य शक्ति हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमसे कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है कि जो इतनी मार पड़ रही है हम लोग को, आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो, कौन हो हमको मार रहे हो। तब औसानी माता ने आकाशवाणी किया, कहा कि तुम्हें अपना पाप दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस माता पिता ने तुमको पाला और इतना बड़ा किया, अभी भी उनके ही खर्चे पर तुम लोग पल रहे थे, अपना पेंशन का पैसा दे रहे थे, इसके बावजूद तुम लोग मलाई उड़ा रहे थे, अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे, और उन्हीं दो लोगों को सूखी रोटी रोटी खिला रहे थे। तो इसी का दंड है तुमको, फिर मारी जा रही। अब ये लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग हैं कहाँ ये नहीं पता है, अगर पता चल जाए तो हम लोग जाएंगे, मान सम्मान से लेकर के आएंगे। तो फिर औसान माता ने कहा सिर्फ मार के डर से बोल रहे हो कि सचमुच में ऐसा कह रहे हो, दिल में तुम्हारे है कि हाँ हम लेकर के आएंगे मान सम्मान से, फिर आगे ऐसा नहीं करोगे कि अपना अच्छा से खाओ उन लोग को खराब खराब दो। तो लोग कहने लगे नहीं ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग को अपना पश्चाताप हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो गया है। और सचमुच में औसान माता ने उनके मन को बदल दिया था।
तो औसान माता ने कहा, अगर सचमुच में पश्चाताप हो रहा है तो जो नदी के किनारे औसान माता का मंदिर है, तुम्हारे माता पिता वहीं पर रह रहे हैं, जाकर उनको मान सम्मान से लेकर के आओ, क्योंकि जो तुम्हारी माँ है उनको भी तुम लोग की बड़ी याद आ रही है, अपने पोते पोतियों की बड़ी याद आ रही है, वो बहुत रो रही है वहां पर। तो जब इतना सुना बेटे ने तो भी वो भी तड़प उठा कि देखो हम लोगों ने कितना बुरा किया, और बहू ने भी सोचा अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो लोग हमारे लिए इतना तड़प रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने तुरंत ही फैसला लिया कि जा करके लेकर के आएंगे माँ बाप को, और वहां से गए और उन लोगों से क्षमा मांगा, और फिर कहे कि आप लोग घर चलिए। तो बूढ़ा बुढ़ऊ कहे कि हाँ चलेंगे, तो हमें भी तुम लोग की बड़ी याद आ रही थी, अकेलापन खल रहा था, लेकिन फिर जाने के बाद वैसा ही करोगी तो हमें बहुत कष्ट होगा। तो फिर वो बोली कि हम लज्जित हैं बहुत ही, अब और लज्जित ना करिए अम्मा, अब चलिए, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कोई अदृश्य शक्ति आई थी और हम लोगों को बड़ी मार पड़ी है। तब वो समझ गई कहीं कि वो कोई अदृश्य शक्ति और कोई नहीं थी, औसान माता थी। हम यहाँ रो रहे थे तो एक बुढ़िया माई आई थी और उन्होंने कहा था औसान माता सब ठीक करेंगी, वही गई थी तुम लोगों को दंड देने। तो कहीं चलो कोई बात नहीं, तो फिर घर पे गई और फिर सास सुहागिनों को बुलाया और घर पे फिर औसान मैया का दुरदुरिया करवाया। तो एक बार सब प्रेम से बोलो औसान महारानी की जय। एक